बहू, ओ बहू। हे भगवान, सुनती ही नहीं है। किसी को भी इतना लेजी मत बनाना जितनी कि मेरी बहू है। इतनी सुस्त कि नाश्ता बनाने में जैसे घंटों लग जाते हैं। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि मैं लंच तक नाश्ते के इंतजार में यहीं बैठी रहूं। बहू, ए बहू, सुनती हो कि नहीं? आ रही हूँ सासू माँ। बस टेप रिकॉर्डर की तरह चालू होके चिल्लाती रहा करें आप। अरे मेरे 2 हाथ हैं, 10-10 हाथ नहीं है। इतना तो होता नहीं है, जरा काम में हाथ बटा दें। बस ऑर्डर देने के लिए बैठी हुई है यहाँ पर। शर्म कर, शर्म कर। अब इस उम्र में तू मुझसे घर का काम करवाएगी? वाह वाह, काम करते हुए आपकी उम्र बड़ी हो जाती है। और जो किट्टी पार्टी और क्लबों में आप 16 साल की लड़की बनके मटक मटक के चलती है वो। देख, सुबह सुबह मेरे माथे तो लगना मत, क्योंकि आज मुझे महिला सभा में जाना है। बहू भी इंसान है, इस विषय पर भाषण देने के। अरे सासू माँ, आपके तो वो हाल है, मुंह में राम बगल में छुरी। अगर बहू को आप इंसान समझती है ना, तो जो कपड़े पड़े हैं चलकर थोड़े से उन्हें धो दीजिए। पागल, भाषण तो सिर्फ देने के लिए होता है, अमल करने के लिए नहीं। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। हाथी तो ठीक है, जरा दांत दिखाना सासू माँ। Shut up! हाय, मुझे मार डाला रे। हाय, इतनी मिर्ची। हाय, मेरा तो सारा मुंह चल गया। तेरी माँ ने मुझे ढंग की सब्जी बनाने भी नहीं सिखाई। हाय, इतनी मिर्ची डालकर तो तूने मेरा मुंह चला दिया। देखो सासू माँ, मेरी माँ को कुछ मत कहना। हाँ, क्यों ना कहूँ? मैं तो जरूर कहूंगी। अरे तेरी शादी के बाद बहुत भोली बन रही थी तेरी माँ। कहती थी मेरी बेटी तो गाय है, इसके मुंह में तो जुबान तक नहीं है, पर गज भर लंबी जुबान है तेरी। अरे बोलती है ना तो जैसे जुबान से अंगारे बरसते हैं, देखती है तो आंखों से बर्छी और भाले चलते हैं। हाँ हाँ, आप तो जैसे दया की मूर्ति है ना, जब देखो ताने मारती हैं। अरे जलीकटी सुना सुना के तो मेरे कान पका दिए हैं। एक मेरा स्वीट पति जब भी घर आता है, इस उम्मीद में आता है कि मेरी पत्नी बैठ के 2 मिनट मेरे साथ रोमांस की बातें करेंगी, लेकिन आप दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है और शुरू हो जाती है अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर। अरे शिकायत ना करूं तो क्या तेरे सम्मान में मैं गीत गाऊं? एक ढंग की सब्जी तो तुझे बनानी आती नहीं है, जानबूझकर इतनी मिर्ची जलाती है कि मेरी जुबान चल जाए। सासू माँ, मुझे लगता है आप ना सठिया गई हैं। आप शट अप, क्या बकवास कर रही है? आपको पता है ये दाल किसने बनाई है? किसने बनाई है? रात को आप ही ने बनाई थी। मैं तो सिर्फ गरम कर कर लेकर आई हूँ। चल बहू, जल्दी से मुझे भाषण लिखवा देना। तू बहू है ना, देख, और बहू के दुख दर्द को तू बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है। लिखवाना, ऐसा भाषण लिखवा कि जिसे सुनते ही महिला क्लब वालों की आंखों में आंसू आ जाए। मुझे नहीं पता, मुझसे नहीं होता आपके भाषण वाले काम। अरे अभी शुरू हो जाएंगी। बहू घर में खाना नहीं बनाया, बहू सफाई नहीं करी, तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। मैं नहीं पढ़ती आपके भाषण के चक्कर में। हाँ नहीं तो मान जाना मेरी लाडो रानी, मेरी प्यारी सी बहू। क्या तू ये चाहती है कि भाषण में तेरी सास की बेइज्जती हो, वो हार जाए? मैं ये तो नहीं चाहती, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि आप मुझे बाद में ताना दे तूने घर का कोई काम नहीं किया। क्या घर का काम की रट लगा रखी है तूने? तू चिंता मत कर, घर का सारा काम ना मैं कर दूंगी। खाना बनाऊंगी, सफाई करूंगी, कपड़े भी धो दूंगी। रहने दीजिए अपनी लल्ला चप्पो। अजी आपका काम निकल जाएगा ना तो आप तो मुझे अपनी ये शक्ल भी नहीं दिखाएंगी। नहीं, मेरी प्यारी बहू, मेरी न्यारी सी बहू, अगर तू मुझे बढ़िया सा भाषण लिखवा देगी ना तो मैं तुझे नौलखा हार लेके देंगी। नहीं, साबुन ला कर दूंगी ताकि तू कपड़े आसानी से धो सके। हाँ, तो मैं भी जरूर लिख के दूंगी आपको भाषण। हाँ? चलिए सासू माँ, आप भी क्या याद रखेंगी? बताइए क्या टॉपिक है? बहू भी आखिर इंसान है। तो ठीक है, लिखते हैं। बहू तेरी यही कहानी, हाथों में डस्टर, आंखों में पानी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह ना, वाह। चलिए आगे लिखिए। बहू नाम है उस सताई गई अबला का। लिख रही है ना? हाँ, लिख रही हूँ। बहू नाम है उस सताई गई अबला का, जो अपना घर बार रिश्ते नाते सब छोड़कर आती है और ये सोचती है। क्या सोचती है? कि उसकी सास उससे बहुत खुश होगी। पर उसे यहाँ क्या मिलता है? उसे मिलते हैं अपनी सास के ताने, शिकायतें, जली कटी बातें। हाय रे ये मासूम बहू, ये बहुत नाइंसाफी है। अब ये सताई हुई नारी, रोती बिलखती दुखियारी जाए तो जाए कहाँ? मैं तुझ
करती हूँ बहू। अरे सासू माँ, आपकी बताने लग गई ना तो महिला सभा वाली आपका बॉयकॉट कर देंगी। अरे मैं ये दुनिया की आम बहुओं के बारे में बता रही हूँ। चलिए लिखिए लिखिए। अच्छा ठीक है, तू लिखवाती जा। दुखिया बिलखती नारी तेरी यही कहानी। आगे। सासू माँ, मेरा गला बहुत सूख रहा है। दबा दूं क्या? जी नहीं, एक गिलास शरबत बना के लाइए, ठंडा। मैं? जी, भाषण लिखवाना है कि नहीं? ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ तेरे लिए शरबत। पिलाती हूँ तुझे शरबत या जहर। बहू, अब जल्दी से ये भाषण कंप्लीट करवा देना, मुझे सभा पर जाना है, देर हो रही है। देखिए सासू माँ, ये जल्दी के काम मुझसे नहीं होते। अरे भाषण लिखना कोई बच्चों का खेल है, क्रिएटिविटी का काम है, क्रिएटिविटी का। खैर आप बताइए, आपने अभी तक क्या लिखा है? कब तक तो ये जहर, मेरा मतलब है ठंडा पीती रहेगी। ठीक है, आगे लिखिए। हाँ बोलो। बहू भी एक इंसान है, बहू मांगे इंसाफ है। दुनिया भर की बहुएं खड़ी हो जाओ, वक्त आ गया है क्रांति का। सास जुल्म रोक दे, बहू मांगे इंसाफ। उस पर इतना जुल्म मत करो, उसमें भी है जान। अरे इतना मत सताओ उसे, आखिर बहू भी है एक इंसान। वाह वाह बहू वाह, यू आर ग्रेट। क्या इमोशनल भाषण लिखवाया है ना तूने। अरे इस भाषण को सुनकर तो सारी महिलाओं की आंखों में बिना ग्लिसरीन के ही आंसू टपक पड़ेंगे। तो बहू, अब मैं तो चली, और देखना पहला इनाम लेकर ही लौटूंगी। हाँ बाय। अब इन्हें क्या पता, जो सब बयां किया मैंने वो एक बहू की वाकई हकीकत है। हाँ ठीक है, अच्छा मैं अभी रखती हूँ। अरे सासू माँ, क्या हुआ? आपका इनाम कहाँ है? आप तो भाषण के बदले इनाम लेने गई थी ना? नहीं बहू, मैंने भाषण पढ़ा ही नहीं। पढ़ा ही नहीं? पर क्यों? आप तो इनाम जीतना चाहती थी ना? तेरा भाषण पढ़कर मेरे समीर ने मुझसे कहा कि तू औरों को भाषण तो देने जा रही है, लेकिन तू खुद तो अपनी बहू पर जुल्म करती है। इसीलिए मैंने बिना भाषण पढ़े ही घर वापस आने का फैसला कर लिया, ताकि मैं अपनी बहू को इंसाफ दिला सकूं, उसके साथ इंसाफ कर सकूं। फिर मैं सबके सामने बड़ी शान से कहूंगी कि बहू भी आखिर इंसान है। अरे सासू माँ, आप तो मेरी माँ के समान है, और भला कभी बेटी को भी अपनी माँ से शिकायत हुई है? तो फिर मेरे गले से लग जा मेरी बच्ची। अरे चल अब हट पड़े, मेरी सारी साड़ी खराब हो गई है, बहुत हो गया। मुझे मालूम है, आप ठीक ही कहती हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आज तो मैंने आपके दोनों दांत